पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले हम खबर आपको दें, पीडीएम आज इलेक्शन कमीशन के बाहर रंग जमाने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान की जेर क़यादत मुजाहिरे में मरियम नवाज, शाहिद खाकान, अकरम दुरानी, महमूद खान अचकज़ई, आफ्ताब शेरपा और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। इंतजामिया भी मुजाहिरीन से निपटने के लिए अलर्ट है। इलेक्शन कमीशन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जबकि पुलिस और रेंजर्स के कड़े पहरे हैं। वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। आज पीडीएम धरना देने जा रही है, एहतजाज करने जा रही है इलेक्शन कमीशन के बाहर मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में, जिसमें मरियम नवाज भी शरीक होंगे, शाहिद खाकान अब्बासी भी शरीक होंगे, अकरम दुरानी, महमूद खान अचकज़ई, आफ्ताब शेरपाव और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। जबकि वहां पे भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए हैं। कल से ही वहां पे भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन का मरकजी रास्ता खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार के साथ साथ रेंजर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। तो आपको बताते चलें कि पावर शो होने जा रहा है असल मानों में, क्योंकि एहतजाज किया जाने लगा है। पीडीएम आज इलेक्शन कमीशन के बाहर रंग जमाने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान की जेरे क़यादत मुजाहिरे में मरियम नवाज, शाहिद खाकान, अकरम दुरानी, महमूद खान अचकज़ई, आफ्ताब शेरपा और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। इंतजामिया भी मुजाहिरीन से निपटने के लिए अलर्ट। इलेक्शन कमीशन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के बाहर हैं, और उस्मान जो है इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो घर है उधर है, और इसके साथ साथ हमारे साथ नुमाइंदगान जो हैं वो मौजूद हैं। हम पहले रुख करेंगे ज़िशान का। ज़िशान बताएगा, इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी तो टाइट है, लेकिन वहां पे क्या कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल, अभी कुछ देर कबल ही यहाँ पे कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर से खसूसी तौर पे ख़वातीन कारकुनान थी नून लीग की, वो यहाँ पे पहुँची हैं और काफ़ी नारेबाजी कर रही हैं। और इसके अलावा जो वकला हैं नून लीग के विंग के, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब पीएम हाउस के सामने एक माहौल बनना शुरू हो गया है जो एहतजाज था उसका, और नारेबाजी शुरू कर दी गई है। गो न्यासी गो के नारे भी लगाना शुरू कर दिए गए। लेकिन अगर दूसरी जानिब बात की जाए एहतजाज की यहाँ पे इंतजामात के हवाले से, तो बुनियादी तौर पर आज जो एहतजाज होने जा रहा है वो हम अपने नाज़रीन को बताएं। वो केस है पार्टी फंडिंग जो 2014 से जो मेरे अक़ब में इलेक्शन कमीशन है इसमें ज़ेर इल्तवा है, और तकरीबन 70 से ज़ायद उसकी इलेक्शन कमीशन में समातें हुई। फिर 2018 में स्क्रूटनी कमेटी बनी थी और उसकी भी 70 से ज़ायद समातें हुई, लेकिन अभी तक किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका, जिसके लिए आज पीटीएम यहाँ पे आ रही है। और उनका एक ही मुतालबा होगा कि ये जो पार्टी फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है उसको फौरी तौर पर निपटाया जाए, और जो शवाहिद पेश किए गए हैं दरखास्त गुजार की जानिब से उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाए, चूँकि ये आज एक मुतालबा उनकी जानिब से होगा। और यहाँ पे पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। लीडरान अपनी मुख्तलिफ जगह पे इकट्ठे होंगे, वहाँ से इकट्ठे यहाँ पे पहुँचेंगे, जबकि कारकुनान अब जो है लीडरान से पहले ही, रहनुमाओं से पहले ही इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। नारेबाजी की जा रही है। और सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि पुलिस खड़ी है, इसके पीछे ब्लॉक्स लगा दिए गए हैं, हारदार तारे लगा दी गई हैं। चूँकि ये फ्रंट गेट है इलेक्शन कमीशन का, यहाँ से आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी। चूँकि मेरे सामने इस टाइम पीएम ऑफिस भी मौजूद है, यहाँ पे काबीना का इजलास भी होना है आज, इस वजह से सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी गई है। पुलिस और रेंजर्स यहाँ पे तैनात है, और पीएम ऑफिस में भी पुलिस ने अहाते में अपने डेरे जमाए हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन के फ्रंट पे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, क्योंकि अभी डीआईजी ऑपरेशंस और एसएसपी ऑपरेशंस यहाँ पे आए थे। उनकी जानिब से अहकामात पुलिस को जारी किए गए हैं कि इस जो दीवार है, जो रुकावट लगाई गई है, इससे आगे किसी सूरत मुजाहिरीन को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जबकि जो हमारे साथ रहेगा उस्मान खान तो हमारे साथ है ही, वकास अजीम ने भी हमें कश्मीर चौक से ज्वाइन किया है। उस्मान, आपसे सवाल करना चाहूंगा, बताएगा इस वक्त आप रिहाइशगाह पर मौलाना फजलुर रहमान के मौजूद हैं और यहां पर सूरत हाल क्या है? गालिबन ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया यहां पे? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर पावर शो करने जा रही है। तो उससे कबल जो पीडीएम के सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान, उनकी रिहाइशगाह पर एक बैठक होगी, और यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से तमाम तर कायदीन को ज़ोहराना भी दिया जाएगा। मरियम नवाज इस वक्त मरी से रवाना हो चुकी है और वो कुछ ही देर बाद मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँचेगी। इसी तरह मरियम नवाज के हमरा मुस्लिम लीग नून का एक आला सती वफ्त होगा। पीपल्स पार्टी, BNP मैंगल, PK मैप और दीगर जो जमातें हैं जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल हैं, 10 जमातों के
के कायदीन भी यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर जोहराने के भी तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। यहाँ पर जोहराना होगा और जोहराने के बाद मुश्तरका तौर पर लीडरशिप यहाँ से रवाना होगी और सनीना होटल के आगे जो मेन चौक है वहाँ से मुश्तरका तौर पर रैली का क़यादत का आगाज़ करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुँचेगी। जबकि रवानगी से कबल यहाँ पर कुछ मुशावरत भी होगी, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन को PDM ये वाज़ह करने जा रही है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है, PDM ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि वो वाज़ेह तरीन केस है जिसमें अभी तक इलेक्शन कमीशन सुस्त रवि का शिकार है और इमरान खान जो है इनके मुताबिक नाअहल हो रहे हैं इस केस में, मगर इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई नहीं कर रही। और एक तहरीरी तौर पर PDM ने एक ख़त गुज़श्ता रोज़ जब स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था वो नोट किया था और उसमें तमाम तर चीज़ें अब तक जितने केसेस हो चुके हैं, साथ ही साथ इस इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का जो केस है उसकी तमाम तर तफसीलात और अकबर एस बाबर जो इमरान खान के करीबी दोस्त थे जिनकी जानिब से ये केस किया गया, वो तमाम तर तफसीलात जो है वो उस तहरीरी ख़त में मौजूद है। और जब PDM का ये काफिला इलेक्शन कमीशन के आगे पहुंचेगा तो PDM के सरबराह वहाँ पर उस खत को पढ़कर भी सुनाएंगे और साथ ही साथ उस खत की एक कापी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी भेज दिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि आज एक पैगाम देंगे कि फ़ॉरेन फंडिंग केस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। अगर फ़ॉरेन फंडिंग केस को निपटाया नहीं जाएगा तो PDM अपनी अगली हिकमत अमली के वहाँ पर मुजाहरा भी दे सकती है। जी ठीक है, उस्मान हमारे साथ मौजूद रहेगा। कश्मीर चौक पे इस वक्त वकास हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा इस वक्त कश्मीर चौक की क्या सूरत हाल है? कारकुनान कितनी बड़ी तादाद में वहां पे अपने कायदीन का इंतजार कर रहे हैं? जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं वो कश्मीर चौक पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन में के सामने एहतजाज से कबल यहाँ पर कश्मीर चौक पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके कारकुनान कश्मीर चौक पर इकट्ठे होना शुरू हो चुका है। इन कारकुनान में ख़वातीन भी शामिल हैं जो कि इस वक्त कश्मीर चौक में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। कश्मीर चौक ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर तमाम सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं वो इसी रास्ते से गुजरकर इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंचेंगे, क्योंकि कश्मीर चौक जो है वहां से बाराकाऊ से, मलपुर से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं वो यहां से पहुंचेंगे, जबकि मरी से आने वाले जो काफिले हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो भी कश्मीर चौक से गुजरेंगे। इसी तरह जो रावलपिंडी से रैलियां आ रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और दीगर सियासी जमातों की, वो मरी रोड से होते हुए यहाँ रावल चौक से और फिर कश्मीर चौक से श्रीना चौक और इसी तरह जो रेड जोन में दाखिल होंगी ये जो रैलियां हैं और इलेक्शन कमीशन के सामने जो सियासी कारकुनान हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इसके साथ साथ जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नवाही इलाके हैं जिसमें तरामड़ी चौक है, चट्टा बख्तावर है और पार्क रोड चक शहजाद है, यहाँ से भी जो काफिले आ रहे हैं वो कश्मीर चौक से गुजरकर जो है इलेक्शन कमीशन के सामने पहुँचेंगे। कश्मीर चौक पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और किसी भी जगह पर ट्रैफिक को या फिर जो सियासी कारकुनान आ रहे हैं उनको रोका नहीं जा रहा, बल्कि उनको बताया जा रहा है कि आप श्रीना चौक से होते हुए रेड जोन में दाखिल हो सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, ताहम जो कारकुनान हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कारकुनान रैलियों की सूरत में यहाँ कश्मीर चौक पर इकट्ठे हो रहे हैं, काफिले जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। कारकुनान के हाथों में सियासी जमातों के जो झंडे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं और कारकुनान बहुत ज़्यादा पुरजोश अंदाज में वकास, जीशान और उस्मान हमारे साथ रहिएगा। रावलपिंडी के अगर मनाजिर आपको दिखाएं, नून लीग के कारकुनान इलेक्शन कमीशन के सामने PDM एहतजाज शिरकत करने के लिए तैयार है। एहतजाज में शिरकत करने वाले कारकुनान और रहनुमाओं के लिए रावलपिंडी कमेटी चौक पर पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम भी किया है। सरदार सदाकत हमारे साथ है। सरदार सदाकत बताएगा यहां सूरत हाल क्या है, किसने एहतमाम किया नाश्ते का? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में 6 मुख्तलिफ मकामात से इस वक्त रैलियां वो निकल चुकी हैं और ये तमाम रैलियां जो है ये अपने अपने मकामात से नवाज शरीफ पार्क मरी रोड पर इकट्ठी होंगे और यहाँ पर जो रैली है उसकी क़यादत साबिक वज़ीर-ए-आज़म खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह करेंगे, जबकि मलक इब्रार अहमद जो डिवीजनल सदर है वो भी उनके हमरा मौजूद है। रावलपिंडी में इस वक्त राना सनाउल्लाह और शहर खाकान अब्बासी के वो रावलपिंडी पहुंच चुके हैं, उनके साथ अताउल्लाह तारड़ भी हैं और दीगर भी जो सूबाई रहनुमा वो उनके साथ मौजूद हैं। और आज सुबह नाश्ते का जो एहतमाम है वो सज्जाद खान जो के सदर हैं पिंडी सिटी के और साबिक उम्मीदवार हैं, रावलपिंडी से कौमी असम्बली के साबिक उम्मीदवार हैं, उन्होंने नाश्ते का एहतमाम किया। तकरीबन 2000 कारकुनान के नाश्ते का पुरतकल्लुफ एहतमाम था और कारकुनान ने नाश्ते के बाद जो है वो रैली की शक्ल में नवाज शरीफ पहुंचना शुरू किया और यहाँ से कोई देर बाद ये रैली जो है
इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी, जिसकी क़यादत साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह करेंगे। ठीक है सरदार सदाकत, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी से नून लीग के कारकुनान एहतजाज में शिरकत के लिए रैली की सूरत में इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो रहे हैं। रैली शुरका मरी रोड, फैजाबाद, रावल डैम चौक से होते हुए कश्मीर चौक पर पहुंचेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं, उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ हैं। उस्मान बताएगा यहां मनाजिर क्या है। जी बिल्कुल, आज पीडीएम में शामिल 11 जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाक के बाहर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के लिए एहतजाज करने जा रहे हैं। इस वक्त रावलपिंडी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत इलामा इकबाल पार्क के बाहर मौजूद है और कारकुनान की भी बड़ी तादाद जहाँ पर मौजूद है, जिनके हमरा पहले फैज़ाबाद कैंप में जाया जाएगा और फैज़ाबाद कैंप के साथ यही काफिला आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करेगा। हमारे साथ जहाँ पर साबका मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम साहब मौजूद है, उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। ये जी इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जाएंगे और वहाँ सारे कायदीन खिताब करेंगे और उसके बाद मैं समझता हूँ कि एहतजाज खत्म होगा। अभी हमारी क़यादत तकरीबन कौन की है, बेगम खैरा और के घर, उनमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनमें मौलाना ज़ुबैर साहब हैं, अता तारिक साहब हैं, मरीम और साहब हैं और दीगर क़यादत वहाँ मौजूद हैं। और हमारे जो जुलूस भी जगह चल पड़े 12 साढ़े 12 तक यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और मैं ये भी कहता चलूँ कि आज हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, ये पार्क भी मियाँ नवाज शरीफ ने बनाया था और साल से इस पार्क का नाम नवाज शरीफ पार्क है। अब उसे अपने सियासी मुफाद के लिए इसका कोई भी नाम चेंज करे, इससे अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। आला क़यादत जहाँ रावलपिंडी में मौजूद है और 12 बजे का उन्होंने टाइम दिया कि 12 साढ़े 12 के दरमियान ये काफिले रावलपिंडी शमशाबाद के मकाम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करेंगे। जी नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद बिल्कुल। और पीडीएम आज इलेक्शन कमीशन के बाद रंग जमाने को तैयार है। ज़ीशान, अगर आपसे बात करूं तो यहां पर कब तक मुतवक्के हैं कि यहां अकरम दुरानी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मरियम नवाज हैं और दीगर जो लोग हैं यहां पर पावर शो करने के लिए आ रहे हैं, एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं, यहां पर कब तक मुतवक्के हैं आ जाएंगे? और ओवरऑल सिचुएशन बताएगा, यहां पर कोई क्या पंडाल बनाया गया है, बैठने की, खड़े होने की कुछ जगह है यहां पे? जी बिल्कुल, अगर स्पॉट की बात की जाए तो ये वो स्पॉट है जहाँ पे दीगर जो जुड़वा शहर हैं, इसके अलावा मुल्क भर से रैलियाँ जो आनी हैं पीडीएम की, वो ये आखिरी स्पॉट है, यहाँ पे इकट्ठे होंगे। चूँकि अभी रैलियाँ इकट्ठी हो रही हैं कश्मीर चौक पे, मौलाना फजल रहमान के घर पे कायदीन इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहाँ से वो फिर कश्मीर चौक जाएंगे और वहाँ से रैली की सूरत में यहाँ पे आएंगे। अगर इसकी पंडाल के हवाले से बात की जाए तो ये एक प्लेन सड़क है, शराय दस्तूर है, दोनों तरफ पे सड़क जो है ट्रैफिक अभी मामूल के मुताबिक चल रही है। यहाँ पे किसी किस्म की कुर्सियाँ और कोई इस तरह के इंतजाम तो नहीं किए गए, लेकिन चूंकि रैली की सूरत में यहाँ पे आना है और कंटेनर के ऊपर से ही कायदीन ने जो तकरीर करनी है और यहाँ से पीएम ऑफिस भी सामने है और इलेक्शन कमीशन भी मेरे कब्जे मौजूद है, दोनों आमने सामने इमारतें मौजूद हैं, तो यहाँ से कंटेनर के ऊपर ही खड़े होकर खिताबात करेंगे और जो वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए और दोनों सड़कों के दरमियान में एक ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पे भी इकट्ठे हो रहे हैं। वकला बरादरी जो है नून लीग की पीडीएम की, वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। इसके अलावा खवातीन कारकुनान जो हैं वो भी डायरेक्ट यहाँ पे कुछ पहुँच चुकी हैं, जबकि कश्मीर चौक पे भी तो वो इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो पहुंच पा रहे हैं वो यहीं पे भी पहले पहुंचना शुरू हो गए। लेकिन जो अगर कैदीन की यहाँ पे पहुंचने की बात की जाए तो एक्सपेक्टेड यही है कि 3 से साढ़े 3 बजे तक, चूंकि लंच वहाँ पे होना है मौलाना फजल रहमान के घर पे, उसके बाद उन्होंने वहाँ कश्मीर चौक जाना है और वहाँ से रैली, चूंकि कश्मीर चौक की अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन की इमारत से कश्मीर चौक नॉर्मल हालात में चौक जो है वो 10 मिनट की मुसाफत पे है, लेकिन रैली जो है वो आधे घंटे से पौना घंटा वहाँ से निकल के यहाँ पहुँचने में लगा सकती है। लेकिन पुलिस हाई अलर्ट है, रेंजर्स हाई अलर्ट है, चूँकि कारकुनान पहुँचना शुरू हो गए हैं, ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासिर होना शुरू हो गया है। जो 2 रास्ते मेन आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, उस पर भी अब पुलिस काफ़ी भारी तादाद में तैनात है। चूँकि नादरा चौक भी इसके पीछे मौजूद है, उसको तो मुकम्मल बंद कर दिया गया, लेकिन सरीना चौक और डी चौक वाली जानिब से जो गाड़ियाँ वो अब आ रही हैं, चूँकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है। साथ ही उस्मान और वकास हमारे साथ मौजूद रहेगा। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के रावलपिंडी से नून लीग का काफिला कुछ देर बाद रवाना होगा। रैली की क़यादत राना सनाउल्लाह करेंगे। नून लीग के रहनुमा और कारकुनान शमशाबाद में नवाज शरीफ पार्क के बाहर जमा हो रहे हैं। इस सवाल से बताएंगे सरदार सदाकत बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है नवाज शरीफ पार्क मरी रोड पर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिवीजनल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलिक इब्रार रहमान, जो कि साबिक मेंबर कौमी असम्बली रावलपिंडी कैंट से, और इस वक्त जो रैली है उसकी क़यादत करेंगे मलिक इब्रार रहमान। और इनके साथ और कौन कौन क़यादत करेंगे इनसे जानते हैं, और कारकुनान कितनी देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से ये कब रवाना होंगे। देखिए जी, यहाँ रावलपिंडी शहर और कैंट से जो हमारे तमाम टिकट होल्डर हैं
वो भी आएंगे, और साबिक मेयर हैं सरदार नसीम खान साहब, वो होंगे, और उनके साथ हमारे जितने भी साथी होंगे। मैं मीडिया के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि कायदीन तो हमेशा रैली की क़यादत करते हैं। रावलपिंडी शहर और कैंट के जो वर्कर है, आज मैं समझता हूँ वो क़यादत करेंगे, हम उनके साथ पैदल चलेंगे। लेकिन हमारे मेहमान हैं यहाँ शहीद फ़रकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, और उनके साथ उनकी टीम है जो जिसमें सऊद मजीद साहब हैं, मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं, उनके साथ चौधरी समी साहब हैं, उस्मा बुखारी साहबा हैं, अता तारर साहब हैं। इस तरह हमारे साथ जो हैं और साथी भी होंगे, और जो ख़वातीन विंग है और उसकी क़यादत तहरा औरंगज़ेब साहबा, सीमा जिलानी साहबा करेंगी। और इस तरह हमारे तमाम टिकट होल्डर, हमारे MNAs, MPs, सेनेटर जो हैं अपने अपने जुलूस की क़यादत अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैनों के साथ मिलकर, और मेंबरान कैंट बोर्ड उनके साथ मिलकर, हमारे कैंट के जो टिकट होल्डर हैं वो सारे लोग इंशाल्लाह 12 बजे तक आपको मरी रोड नवाज शरीफ के पार्क के सामने एक जम्मे गफीर नजर आएगा। इस जम्मे गफीर को रोकना अब आपके बस की बात नहीं है। गुफ्तगू कर रहे थे और इनके मुताबिक पंजाब की जो अहम क़यादत है जिसमें राना सनाउल्लाह हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहीद फ़रकान अब्बासी भी जो है वो रावलपिंडी जो है मरी रोड नवाज शरीफ पार्क से बड़ी रैली की क़यादत करेंगे, और यहाँ से ये काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना। बहुत शुक्रिया सरदार सदाकत आपका। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आपकी जानिब बढ़ूंगी, बताएगा कि ज़ोहराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, और कब तक मुतवक्किल है कि बाकी पार्टीज के जो रहनुमा और कायदीन हैं वो पहुंच जाएंगे मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का? जी बिल्कुल, PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कायदीन को 1 बजे का वक्त दिया था ज़ोहराने के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जब स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था उसमें ये फैसला हुआ था, क्योंकि पहले तमाम तर कायदीन ने रैलियों की शक्ल में इलेक्शन कमीशन पहुंचना था, मगर उन्होंने फिर रैलियों को मनसूख कर दिया था कि बर वक्त पहुँचा जाए। तो तमाम तर कायदीन को अब यहाँ पर बुलाया गया, यहाँ पर एक ज़ोहराना होगा और एक बैठक भी होगी मुशावरती, और ज़ोहराने के बाद 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। ज़रा के मुताबिक 2 बजे के वक्त तमाम तर कायदीन जो है वो कश्मीर चौक पर पहुँचेंगी। सरीना होटल से होते हुए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुँचेंगे, जहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा होगा, जबकि मरियम नवाज मरी से रवाना हो चुकी है और अगले चंद मिनटों में मरियम नवाज मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचेगी। इसी तरह अगर हम बात करें महमूद खान अक्चरी, आफ्ताब शेरपाओ, शाह वैस नूरानी, प्रोफेसर साजिद मीर, उस्मान काकड़, मियां इफ्तिखार, अकरम खान दुरानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत जो दीगर लीडरशिप है वो भी कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंचेगी। यहाँ पर फिर ज़ोहराना होगा, और ज़ोहराने के बाद मुत्तफ़िका तौर पर तमाम तर लीडरशिप यहाँ से रवाना होगी, और जो इलेक्शन कमीशन के बाहर जो आज पड़ाव करने जा रही है पड़ाव किया जाएगा। बहुत हमारे साथ रहेगा वकास अजीम, आप बताएगा कश्मीर चौक पर आप मौजूद हैं, यहाँ सूरत हाल क्या है, यहाँ पर कब तक मुतवक्के है कि तमाम जमातें जगह जगह जो जुड़वा शहरों से लोग इकट्ठे हो रहे हैं अपने अपने मकाम पर, वो कश्मीर चौक यहाँ पर पहुंच जाएंगे और बाकायदा एहतजाज किया जाएगा? जी, कश्मीर चौक के ऊपर इस वक्त PDM के जो सियासी कारकुनान हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त रावलपिंडी से और मरी से, बाराकोट से, मालपुर से और जो इधर कश्मीर चौक के साथ जो दीगर निवाही इलाके हैं वहाँ से कारकुनान की जो रैलियाँ हैं वो इस वक्त कश्मीर चौक से गुजर रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में रैलियाँ जो हैं वो यहाँ से गुजर कर अब सरीना चौक की तरफ पहुँच चुकी हैं, और इन रैलियों में जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप के साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों के कारकुनान हैं वो यहाँ पर कश्मीर चौक अब से थोड़ी देर पहले पहुँचे भी हैं, और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है, और यहाँ से फिर आगे सरीना चौक की तरफ जा रहे हैं। ये जो मरी रोड है, मरी रोड के ऊपर PDM के जो बैनर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में लगाए गए हैं। जगह जगह नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताएं कि PDM का आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी और मेंबरान अपने दफातर में ही मौजूद हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के दीगर मुलाजमीन की बड़ी तादाद गैर हाजिर है। ज़ीशान हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, बताएगा बड़ी तादाद जो है वो आज इलेक्शन कमीशन में नहीं है और अपने दफातर से गैर हाजिर है। जी बिल्कुल, देखिए चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया था कि जो मुलाजमीन हैं वो सुबह जल्दी 8 बजे इलेक्शन कमीशन पहुंच जाएंगे, और उसके लिए अकबी दरवाज़ा भी बनाया गया था इलेक्शन कमीशन के लिए, और मुलाजमीन को अपने कार्ड जो हैं वो हमरा लाने की हिदायत की गई थी। चूँकि सिक्योरिटी सख्त है, कार्ड के बगैर चेक पॉइंट जो बनाई गई इलेक्शन कमीशन के अकब में वहाँ से किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से जो लोअर स्टाफ था उनको मोटरसाइकिल साथ लाने की हिदायत की गई थी कि वो ना लेके आए, क्योंकि पार्किंग का इशू होगा। तो इसलिए जो अपने
सवारियों पे आते थे दूर दराज से, वो यहाँ पे नहीं पहुँच सके। अगर आला हुकाम की बात की जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस टाइम अपने ऑफिस में मौजूद हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चारों मेंबरान जो है इलेक्शन कमीशन और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वो भी अपने दफातर में मौजूद हैं और काम जारी है। इस हवाले से उनकी अभी हमारे ज़राए के मुताबिक मुशावरत भी होनी है। कैमरे कल नस्ब किए गए थे इलेक्शन कमीशन के अतराफ में, उससे जो सिक्योरिटी स्टाफ है इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो भी मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहा है और चीफ इलेक्शन कमीशनर और आला हुकाम को मुसलसल सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। और चीफ इलेक्शन बहुत शुक्रिया ज़ीशान वकास उस्मान, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पीडीएम ने सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया। मार्च के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च होगा। जराए के मुताबिक पीडीएम क़यादत एक तो सेनेट इलेक्शन में मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहती, दूसरा लॉन्ग मार्च और धरने के लिए मौसम खुशगवार होगा। ऑपोजिशन वाले लंबी इनिंग खेल सकेंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं, साजिद बलोच हमारे साथ होंगे। जी साजिद, बताएगा किस तरह की तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, पीडीएम सेनेट इलेक्शन के बाद मार्च में लॉन्ग मार्च करने का फैसला कर लिया है। लॉन्ग मार्च जो है मार्च के आखिरी हफ्ते में होगा। धरना भी दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीडीएम की क़यादत एक तो सेनेट इलेक्शन में हुकूमत के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहती, दूसरा मार्च में लॉन्ग मार्च के लिए जो है मौसम भी इस्लामाबाद का जो होगा वो खुशगवार होगा, जिसमें अपोजिशन वाले लंबी इनिंग खेल सकेंगे। ये भी मालूम हुआ है कि पीडीएम के एक अहम रहनुमा ने कल अकबर बाबर से मुलाकात करके पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अहम सबूत हासिल कर लिए हैं। पीडीएम अब फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कराने के लिए अपनी पूरी कुव्वत लगाएगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में अगर मजीद तहरीर की तो अगले मरहले में इलेक्शन कमीशन के सामने गैर मुहैया मुद्दा। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। यह वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इस्तीफा दिया नहीं लिया है, थप्पड़ की कहानी, इमरान खान का हमशक्ल मशहूर, ब्रेक के बाद आपको बताएं वफाकी वजीर अली अमीन ने कहा है कि नदीम अफजल चंद ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। इमरान खान से बड़ा नजरियाती कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि नए मौलाना फजल रहमान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तहकीकात जारी है, फ्रंटमैन छुप रहे हैं, ये पेश नहीं होते। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पार्टी फंडिंग में ऑपोजिशन ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इस्तीफा दिया है कि इस्तीफा लिया है उससे, पहले तो ये बताओ। आप अपने आप को करेक्ट करो ना, इस्तीफा उसने दिया है या उसे इस्तीफा लिया है हमने। देखिए मेरा लीडर इमरान खान है, मैं इमरान खान की काबीना का हिस्सा हूँ, मुझे इमरान खान के विजन को फॉलो करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ नदीम अफजल चंद जिस पार्टी में पहले रहा है तो वो अगर ये कहता है कि उसका कोई नजरिया इमरान खान से बड़ा है तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। 700 का भी जो है केस वो जो है हमने रेफर किया हुआ है मुतल्लिका इदारों को, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी करना उनका काम है। और उसमें जो फ्रंट मैन से ये नाम आए हैं और जो लिस्टें आई हैं उनको नैब वाले बुला रहे हैं और इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मेरी रिपोर्ट के मुताबिक छुप रहे हैं, लोग जा नहीं रहे। तो अगर मैं चोर नहीं हूँ तो मैं क्यों पेश नहीं होता? हमेशा वो लोग बता छुपता है कि जो चोर होता है, तो ये छुप रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह इदारे हैं इसी काम के लिए हैं, इंशाल्लाह वो इसको इंक्वायर करेंगे और सजा देंगे। हाँ, अलबत्ता इनकी फंडिंग के अंदर पार्टी फंड के खाते में इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। जब केस सामने आएगा और पता चलेगा कि चोरी इन्होंने की हुई है। कराची में जाली फेसबुक आईडीज बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईए ने मुलजिम सभी को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम को 21 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया है। मुलजिम ने 150 जाली आईडीज बना रखी थी। मुमताज जमाली हमारे साथ मौजूद है। मुमताज बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट हाउस में जाली फेसबुक आईडीज बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम को एफआईए ने गिरफ्तार करके जुडिशल इमाम अली की अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने मुलजिम को 21 जनवरी तक जमानत पर एफआई के हवाले कर दिया है। एफआई ने इंकशाफ किया कि मुलजिम ने 150 जाली आईडीज बना के रखी थी फेसबुक की और उन्हीं आईडीज के जरिए लड़कियों को जो है हरासा करता था, ब्लैकमेल करता था। मुलजिम ने एक लड़की से शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी, लिहाजा जब लड़की ने शादी से इनकार किया तो उनकी नाज़ेबा तस्वीर जो है उनकी बहन को भेजी थी। मुतासरा खानदान की दरख्वास्त पर एफआई ने बरवक्त कार्रवाई की है और मुलजिम को जो है गिरफ्तार करके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चीफ सेक्रेटरी के भी तमाम इख्तियारात संभाल लिए हैं और चीफ सेक्रेटरी ने भी अपने तमाम इख्तियारात वज़ीर आला के सामने सरेंडर कर दिए हैं। इस हवाले से बताएंगे कैसर खोकर। जी कैसर।
वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ट्रांसफर पोस्टिंग ब्यूरोक्रेसी के सेक्रेटरियों के डीसी के कमिश्नर के तमाम अख्तियारात अपने पास रख लिए हैं और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी के तमाम अख्तियारात भी वज़ीर-ए-आला पंजाब इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर जो है वो गैर फाल होकर रह गया है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो बेलगाम हो गया है। ब्यूरोक्रेसी के जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उनमें चीफ सेक्रेटरी का अमल दखल इंतहाई कम कर दिया गया है और सारे के सारे अख्तियारात ईवान वज़ीर-ए-आला इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर जो है वो पीछे चला गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी जो है उसकी तैनाती जो है वो भी चीफ सेक्रेटरी की सिफारिशात के बगैर की गई है और तमाम जो फैसले हो रहे हैं वो चीफ सेक्रेटरी की सिफारिशात से बाला बाला हो रहे हैं और वज़ीर-ए-आला अपनी मर्जी के मुताबिक जो है सेक्रेटरी, डीसी और कमिश्नर तैनात कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी की इस हवाले से इनपुट नहीं ली जा रही है और जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी का जो है वो तमाम अख्तियार चीफ सेक्रेटरी ने आज खुद जो है वज़ीर-ए-आला के पास अपने अख्तियार सरेंडर कर दिए हैं। जी, मुफ्ती अब्दुल कवी सिनफ नाजुक हरीम शाह के सामने कवि के बजाय नहीं साबित हुए। हरीम शाह ने मुफ्ती साहब को जन्नाटेदार तमाचा रसीद कर दिया और फिर ये जा वो जा। आखिर कहानी क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। ये है स्कैंडल के बादशाह मुफ्ती अब्दुल कवी और ये है मलका तनाजात हरीम शाह। दोनों एक बार फिर खबरों की जीनत हैं। हरीम शाह ने होटल के कमरे में मुफ्ती साहब को तन्हा पाकर काम दिखा दिया। ऐसा जन्नाटेदार तमाचा मारा कि मुफ्ती साहब सटपटा गए और अपना सा मुंह लेकर रह गए। हरीम शाह ने मुफ्ती साहब का मुंह थपड़ाने का एतराफ किया। इल्जाम लगाया कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने उनसे इखलाक से घिरी गुफ्तगू की। मैंने एज अ गेस्ट बुलाया था और ये मेरे भाई का रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैंने उनको खाना खिलाया और ईच एंड एवरीथिंग उनको पे भी किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत नाज़ेब किस्म की गुफ्तगू और हरकत की। इसी जुर्म की पादाश में मुफ्ती को थप्पड़ जड़ा। मुफ्ती अब्दुल कवी की हरीम शाह के साथ एक और वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मुफ्ती अब्दुल कवी इस वीडियो में चर्च का रसिया होने का इतराफ कर रहे हैं। मौसूफ शराब नोशी और मनशियात का भी बिला खौफ व खतरो शर्म तस्करा फरमा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे ड्रिंक कौन कौन सी होगी? कम से कम 5 किस्म की। कौन कौन सी? मुझे नाम नहीं आता। एक साबुन रंग की होती है, अच्छा, एक बड़ा फ्रांस वाली होती है। आपको कौन सी पसंद है? मैं तो रेड वाली थी, वो जरा लाहौर की होती है ना, अच्छी है। वीडियो में मुफ्ती अब्दुल कवी ने वागशाफ अल्फाज में कई एक गर्लफ्रेंड्स होने का दावा भी किया। कहते हैं लड़कियों को उनके करीब आने की ख्वाहिश रहती है। मुझे ये बताएं, आपकी गर्लफ्रेंड आ रही है पार्टी में? पर यार एक नहीं होगी, बहुत सारी होंगी, बहुत सारी होंगी, बहुत सारी होंगी, बहुत सारी होंगी। तो बहुत ज्यादा। मुफ्ती अब्दुल कवी के कुर्ब में बैठना खवातीन की ख्वाहिश है। अच्छा, ये मेरे साथ चले पिशावर में, देखो लोग उसके साथ करते क्या है। मुफ्ती अब्दुल कवी ने इसी वीडियो में एक निहायत खतरनाक बात की। हरीम शाह की जिंदगी से मुतल्लिक फिक्रमंदी का इजहार किया। अब्दुल कवी ही थे जिनसे मुलाकात की वीडियो और तस्वीर के बाद कंदील बलोच को मौत के घाट उतार दिया गया था। सोशल मीडिया पर रिक्शे में सवार वजीर आजम इमरान खान से मुशाबहत रखने वाले शख्स की वीडियो वायरल हो गई है। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि एक शख्स को देखकर लगता है कि 90 के दौर के इमरान खान वापस आ गए। इमरान खान जैसा नजर आने वाला यह शख्स सियालकोट में देखा गया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुसावी का वजीर आजम को मशवरा, तालिबान सड़कों पर। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। मुल्की सियासत में हलचल मचाने वाले ब्रॉडशीट कंपनी के सरबराह कावे मुसावी का एक और धमाका। कहा इमरान खान फौरी तौर पर शहजाद अकबर को फारिग कर दें। ये भी कहा कि जिसने मुलाकात के लिए फोन किया उसका नंबर नामालूम था। अंजुमदार के मुतालिक भी बुनियादी मालूमात का पता नहीं। Was absolutely shocked. He rephrased it slightly more diplomatic language, and my response was, waiter, the gentleman will pay his own coffee bill, I will pay my own coffee bill. And he continued to attempt, and I said, sir, General, Mr., I don't know who you are, and from what you're saying, it is extremely improbable that you're a member of the Pakistani military. I am not going to conduct this continuous conversation. This very conversation is a criminal offence in this country, and I am going to report this to our lawyer straight away. When the waiter came, I said, bring one bill,
for me and one bill for the I paid it, didn't stand and left. I have never heard from the gentleman again, but what I have done is immediately within 10 minutes reported it to our lawyers and told them to report it to the government of Pakistan. The real question you should be asking is why did the government of Pakistan did nothing about it? Imran Khan has not attacked me. That fool Shahzad Akbar, I can just ignore him. Every government is a fool's inside it. That's why occasionally people say, I invite Imran Khan to throw out this foolish man, the minister who's on top of these things. लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात जेल रोड पर सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि ऑनलाइन सेमेस्टर पढ़ा, अब इम्तिहानात भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात जेल रोड पर सरापा एहतजाज है। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन सेमेस्टर पढ़ा है, अब इम्तिहानात भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। इसी से मुतालिक तफसीलात जानते हैं इमरान यूनुस से। इमरान बताएगा क्या मुतालबात है तालिबात के। इमरान यूनुस से राब्ता मुनक़ता हो गया है, दोबारा बहाल करते हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, प्ले कार्ड उठा रखे हैं, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं और प्ले कार्ड पर यह लिखा गया है कि हमारे इम्तिहानात भी ऑनलाइन ही लिए जाएं क्योंकि हमने ऑनलाइन पढ़ा है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की ये तालिबात हैं जो कि जेल रोड पर एहतजाज कर रही हैं, प्ले कार्ड उठा रखे हैं और नारेबाजी भी कर रही हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन सेमेस्टर पढ़ा है, अब इम्तिहानात भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। कराची में स्टील मिल्स के बरतर मुलाजमीन का नवे रोज भी एहतजाज जारी है। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक गैर आईनी तौर पर बरतरफी का फैसला वापस नहीं होता, चेयरमैन स्टील मिल्स के घर के सामने धरना जारी रहेगा। तनवीर बहलीम हमारे साथ है, तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। तनवीर बताइएगा अभी माहौल क्या है यहाँ का? जी, स्टील मिल्स के जो बरतरफ मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से आज नवे रोज भी धरना दिया जा रहा है। इस वक्त भी वो जो स्टील मिल्स के चेयरमैन हैं उनके घर के सामने एहतजाजी धरना दिए हुए हैं। धरने में खवातीन बच्चे भी शामिल हैं। गुज़िश्ता 9 रोज से ये धरना जारी और मुजाहिरीन का ये कहना है कि उन्हें गैर आईनी तौर पर बरतरफ किया गया है स्टील मिल्स की मुलाजमत से और जब तक वो फैसला वापस नहीं होता तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। इनमें वो मुलाजमीन भी हैं जिनको स्टील मिल की जानिब से स्टील टाउन में जो घर अलॉट किए गए थे उनसे वापस लिए जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि उनके पास एक घर था जो वो भी छीना जा रहा है। उसी तरीके से जो दीगर हुकूमती वादे किए गए थे, ऐलानात किए गए थे, जैसा कि गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा, तो इनके मुताबिक, मुजाहिरीन के मुताबिक, इनको अभी तक कोई गोल्डन हैंडशेक भी नहीं दिया गया और जो रकम दी जा रही है वो ऐलानात के मुताबिक बहुत ही कम है। मुजाहिरीन की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है शाम के औकात में और उनका ये कहना है कि धरना जब तक जारी रहेगा जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलता। हुकूमत से काफी नाराज नजर आते हैं, हुकूमत मुखालिफ तकारीर भी की जाती है, नारेबाजी भी की जाती है। उनका यही कहना था कि जो हुकूमत ने वादे किए थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, मगर जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है इन्हें बेरोजगार कर दिया गया है। इस वक्त मुजाहरा जारी है और मुजाहिरीन का कहना है कि वो तवील धरने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। ऑनलाइन खरीदार हो जाए होशियार, एक और सारिफ के साथ हो गया धोखा। ऑनलाइन खरीदारी पर खराब मोबाइल मिलने पर शहरी सारिफ अदालत पहुंच गया। कंज्यूमर कोर्ट जनूबी कराची ने मोबाइल कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने एयरलिंक कम्युनिकेशन से 21 जनवरी तक जवाब भी तलब कर लिया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची ने लियारी गैंग वार के सरगना उजैर बलोच के खिलाफ पुलिस मुकाबला केस में अफ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। फैसला आइंदा समात तक महफूज किया गया है। मुकदमे में शरीक दीगर मुल्जिमान में अमीन बलेदी, राशिद बंगाली और दीगर शामिल हैं। तो आपको बताएं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची ने लियारी गैंग वार के सरगना उजैर बलोच के खिलाफ पुलिस मुकाबला केस में अफ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस, हमारे साथ रहिएगा।